Salam, namaste salam, namaste salam, namaste salam, namaste. The perfect plus, the perfect minus, the perfect formula to be a perfect parent. Meet the perfect mentor for perfect parenting. Perfect parenting. So 3 to 1 and here we go. सलाम नमस्ते 90.4 सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर दोस्तों स्वागत है आपका परफेक्ट पेरेंटिंग में। और यहाँ कोशिश पर कोशिश और सलाह पर सलाह सिर्फ इसलिए कि हम जो हर रोज अपनी एक अलग किस्म की जिंदगी जीते हैं एज अ पेरेंट, वो पॉजिटिव हो, सुंदर हो और थोड़ी सी इजी हो। तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी वेरी प्रिविलेज्ड दैट हमारे साथ जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट, जो हमारे मेंटर है इस प्रोग्राम में, मैडम प्रीति क्वात्रा जी। शी इज द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ बेटर ग्रुप ऑफ स्कूल्स. She is a member of American Psychology Association. She is the vice president of ECA, Early Childhood Association. And she is very, very well known with her initiative called Mindful Parenting. मैम बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सलाम नमस्ते पर एंड परफेक्ट पेरेंटिंग में. Thank you so much, Basha. Hello, everyone. And hello to you as well, ma'am, from the listeners. And a lot of thank you hellos, क्योंकि इन सारे एपिसोड में आप हमारी बहुत मदद कर रही हैं. एंड इस क्रूशियल टाइम में जब हम लॉकडाउन में हैं, तो वी नीड अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट दैट हर रोज कोई हमारी एक किसी प्रॉब्लम क्या या जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं उसको इजी करने के लिए एक मेंटर रोज हमारे साथ रहता है. तो इससे बड़ी देन और क्या हो सकती है. और आज हम लोग पेरेंट्स की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लोग मदर की बात करते हैं. आज हम बात करेंगे रोल ऑफ फादर. इसलिए हम सबसे पहला सवाल आपसे जो जानना चाहेंगे वो है, what is actually the role defined of a father when we talk about parenting? Oh, father is just like we have a sky on our head. एक आकाश की तरह है जो सबका टेक केयर करता है. यही फादर की मेरे को सबसे अच्छी डेफिनेशन लगती है कि वो फैमिली में भी एक केयर टेकर, मेंटोर, गाइड, डिसिप्लिनर, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो शायद सब लोग नोटिस भी नहीं करते. और हेल्थी वेल बीइंग एंड हमारी गुड एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन, हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन इज एवरीथिंग फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड दे परफॉर्म इट सो वेल दैट इज यूजुअली थैंकलेस जॉब. जी, they are the pillar of our strength and a support, but still people think कि mother is doing everything. एग्जैक्टली. तो कई बार उनका रोल जो है बड़ा अनसेट सा हो जाता है. तो ये जो अनसेट सा रोल है मैम कि फादर्स का कंट्रीब्यूशन वो एक पिलर, जैसा आपने बहुत सही कहा, कि एक मोराल की तरह एक जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होती है. लेकिन बिल्कुल तो सामने चेहरा ही है. तो चेहरे की बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की. तो आज एक्चुअली हम लोग रीढ़ की हड्डी की बात करेंगे जो मोराल बनकर आपको सपोर्ट देता रहता है. तो चलिए मैम एक ऐसा एक वाकया लेते हैं या मान लीजिए एक सिचुएशन लेते हैं जो हम कहते हैं ना कि पिता माँ समान है. ये कौन सा सिचुएशन होता है कि पिता माँ समान है और वो मदर की तरह ड्यूटीज करते हैं. तो व्हाट इज दैट फादर्स जनरली डू सच, और द फादर्स हु थिंक दैट पेरेंटिंग में हमारा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये उनके लिए भी फूड फॉर थॉट होगा. नहीं, फादर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. आज की डेट में जहाँ वर्किंग पेरेंट्स हो गए हैं वहाँ फादर का रोल और ज्यादा डिफाइंड हो गया है. और आई थिंक उनसे एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई है एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर रोल वेरी वेल. स्टार्ट फ्रॉम दे आर कंसिडर्ड एज अ ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, राइट. उनको ब्रेड अर्नर तो कहा ही जाता है. बट अगर आप वर्किंग पेरेंट्स और वर्किंग कपल्स को देखेंगे, मैंने पहले भी ज्यादा बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल mother there is a working woman, there is a understanding husband or a father, right. तो फादर जब वर्किंग मदर होती है तो बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करता है. चाहे उसको मॉर्निंग में स्कूल भेजने के टाइम पर अपनी वाइफ की हेल्प करनी हो, या इवनिंग में वापस आके अगर वाइफ डेली रूटीन का काम कर रही है, ऑफिस से आके डिनर की तैयारी कर रही है, तो स्नैक्स कर रही है, ऑफिस से आके बच्चों को स्टडीज के लिए थोड़ी देर टाइम देना, फिर उनके साथ बच्चों की इमोशनल वेलबींग के लिए उनके साथ प्ले करना, वीकेंड्स पे बच्चों को उनकी फेवरेट जगह पर घुमाने ले जाना और उनको प्रेयर में अपने साथ बिठाना, टाइम टू टाइम उनको अप्रिशिएट करते रहना, उनका सेल्फ एस्टीम राइज करने के लिए
So father is performing a very great role. I think we should, those who are doing such a great job. जैसे mothers को लगता है कि हमें कोई appreciate करे, हम सारा दिन busy रहते हैं, सब कुछ है. I think fathers are equally doing good. जब mothers busy हैं या कभी frustrate हो रही हैं, तो बच्चों को लाड वो करते हैं, बच्चों को appreciate करते हैं, बच्चों के साथ games play करते हैं, बच्चों के साथ enjoy करते हैं, and this is a great responsibility. और best fathers with smiling face. जी एग्जैक्टली और वही रोल मोराल वाली बात बार बार यही आती है कि रीढ़ की हड्डी जैसे न कभी झुक सकती है और न कभी रुक सकती है, उसे हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहना बड़ा जरूरी है. तो इस रीढ़ की हड्डी को हमें जरूर रिकग्नाइज करना चाहिए. चलिए मैम, ये आपसे जरूर जानते हैं, अगर कई फादर्स ये समझते हैं कि ये तो मदर्स का ही काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये दिस इज अ मिथ और दिस इज ट्रू, वो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. दिस इज अ मिथ. कोई भी ऐसा काम बच्चे का नहीं है जिस सिर्फ हम ये कहेंगे कि ये फादर्स का है. ये तो जेंडर बायस वाली बात होगी कि ये गेम सिर्फ बॉयज प्ले करेंगे और ये वाला काम सिर्फ व्हाट यू कॉल दैट गर्ल्स प्ले करेंगे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वर्किंग एनवायरनमेंट होने के नाते, आपकी फैमिली में वर्किंग कपल होने के नाते, a child is responsibility of both father and a mother, right? A father needs to understand that if I will, support my family, not only just by earning, but also by giving my quality time to my child, and also, emotionally support my wife, or, in daily house chores and all. And yes, definitely by giving my इंटेलिजेंस, और जितना भी आपने पढ़ाई करके अगर आप बच्चे को पढ़ा सके या फिर आप बच्चे को स्पिरिचुअली उसको इंट्रोड्यूस कर सके कि ये इस तरह से प्रेयर करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, और मम्मा फ्रस्ट्रेटेड तो कोई बात नहीं, आज हम जरूर प्रे करते हैं क्योंकि मम्मा काम ज्यादा कर रही है. तो आई थिंक फादर शुड नेवर अंडर एस्टिमेट, आई विल से, टू देमसेल्फ, because they can perform far better than mother if they really want to. So, and children also love this feeling. Yes, both father and mothers are participating, and this is a great way to build up a life skill in a child. That whatever something happens, both perform their role so well and balance their life in such a way कि वो हमारी सारी needs पूरी करते हैं. Might be this thing children cannot say, but they can sense it, they can feel it. And this is the best way to develop life skill among children. Exactly. So life skills का भी बहुत important role होता है जिसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और वही आगे चलकर हर काम जो लाइफ में किया जाता है उसको बखूबी करने के लिए हेल्पफुल होता है. अच्छा मैम, क्योंकि देखिए क्वालिटी ट्रेड्स सभी के होते हैं, और कुछ मैं कहूँगी कुछ चीज़ें मदर्स बहुत शार्पली और सुंदर तरीके से कर लेती हैं. क्या कुछ चीज़ ऐसी है जो फादर्स थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं? हालांकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि देयर इज नो जेंडर बायस इन दिस केस, और हर चीज़ दोनों इक्वली कर लेते हैं. तो यहाँ पूछने का मतलब ये है कि अगर मदर्स आपको इमोशनली सपोर्ट करती हैं, आपको बिहेवियरल एस्पेक्ट्स एंड etiquettes and taking care of your body and your beauty sense, तो ऐसी कुछ और behavioral aspects हैं जिन पर फादर्स थोड़ा सा बेटर समझाने में या बच्चों को हेल्प करने में पॉसिबल हो जाते हैं. ओह यस, बहुत ज्यादा रोल है वर्षा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर पहले आप देखो जब तो सिर्फ जैसे आपने भी हाईलाइट करा कि मदर सिर्फ ब्यूटी की तरफ या इन चीजों पे है, तो फादर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे को फिजिकल हेल्थ के बारे में नॉलेज देना. जैसे आपने देखा होगा आजकल देयर आर मेनी बॉयज हु यूज्ड टू लव टू गो टू द जिम, राइट, और वो घर पे योगा भी करते हैं. तो फिजिकल हेल्थ की तरफ अगर आप बच्चे को एनकरेज करेंगे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, तो बिलीव मी योर चाइल्ड विल बी अ हेल्दी चाइल्ड, वंस द चाइल्ड विल ग्रो अप अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग. सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आप डेली घर से बाहर जाते हैं, आप 10 तरह के लोगों से डील करते हैं, आपको पता है सोशल स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होती हैं. अगर आप अपने बच्चों से शेयर करें, अपने बच्चों से डिस्कस करें, आज की डेट में कैसी सोशल, जैसे कोरोना वायरस का ट्रेंड, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे टफ पीरियड, everybody is at home. I think if fathers will explain to the children what is coronavirus, why it is happening, why they are not going to the school, क्योंकि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो पापा भी ऑफिस नहीं जा रहे,
So if this kind of discussions will happen in a family, the children will have a totally a different kind of a bonding with the father. I think इस तरह का टाइम शायद ही सभी फादर्स को मिला हो 100% घर पर, और सिर्फ बच्चों के साथ. So I think you should nurture this time and nurture your children to make your bonding strong with child. And it is very very important because इससे ज्यादा अच्छा टाइम शायद आपको कभी मिलेगा भी नहीं. ठीक है ना. आप स्क्रीन टाइम जब इकट्ठे शेयर करते हैं, तो अगर आप बच्चे के साथ कोई ऐप एंजॉय कर रहे हैं या आप मूवी देख रहे हैं, तो मूवी को देखकर भी आप बहुत सारे स्ट्रेंथ पॉइंट बच्चे के साथ डिस्कस कर सकते हो. अब सपोज वो मूवी आई थी दंगल, है ना, और अगर डॉटर्स बैठी हैं फादर के साथ, तो वो डिस्कस कर सकते हैं बहुत अच्छे से कि देखो बेटियां भी किसी से कम नहीं हो सकती. उन्होंने क्या बोला था, मुझे तो मेडल चाहिए था, अच्छा बेटा लाए या बेटी लाए. ठीक है, तो वो फादर ही तो था जिसने अपनी बेटियों को नर्चर करा था. तो फादर को एक ना स्ट्रॉन्ग मैन की तरह देखा जाता है. हमारे इंडियंस में शुरू से ऐसा होता है कि बॉयज को बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट माना जाता है फैमिली का. तो इसमें फादर्स अपने बच्चों के अंदर वो क्वालिटी बहुत इजीली डाल सकते हैं बिकॉज उन्होंने खुद वो फील करी है. हाउ टू फाइट विद द all the negativity around you, how to win, and what are the social skills which are required. And if mama frustrate है तो थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा environment को light कर देना और patience रखना, बच्चों को भी पढ़ाना. तो fathers can do wonders. Exactly. And fathers are really wonderful, and just that we need to define their role much more sharply and much more beautifully. तो मैम ये कुछ एक कहावतें होती हैं जो सालों दर साल हम सुनते आते हैं. आई डोंट नो इस पर क्या टेक होगा आपका. जैसे ये कहा जाता है कि बेटी जो है वो पापा की गुड़िया है और जो बेटा है वो मम्मा का शेर बेटा है. तो ये कहावतें आज की डेट में मतलब व्हाई इज दिस द बॉयज आर रियली स्पेशल टू मदर्स और गर्ल्स को फादर्स के साथ रिलेट किया जाता है. हालांकि मैं जानती हूँ ये कहावतें हैं, लेकिन एक सोशल बिलीफ जैसा हो गया है. तो इस पर क्या कहेंगे? आई थिंक इसको मैं ऐसे कहूंगी कि ये बात तो सच है कि फादर के साथ बेटियां बहुत क्लोज होती है. मैं खुद भी अपने पापा के बहुत क्लोज थी, देयर इज नो डाउट. और ये भी देखा क्या है कि जो फादर से ज्यादा क्लोज होती हैं तो उनमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि उनको बाहर जाकर ऐसा नहीं होता ये बॉयज हैं इनसे बात नहीं करनी की ना. वो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम बड़ी हाई होती है. उनको जेंडर डिफरेंस समझ पे कभी आता है कि जेंडर डिफरेंस की वजह से ये नहीं करना या वो नहीं करना. और उसके बाद इसी तरह जो बॉयज होते हैं अगर वो मदर्स के साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं तो उनमें भी सेम सेंस डेवलप होती है कि गर्ल है तो बात नहीं करनी, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना. तो अगर आप घर पे अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल हो, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, तो आप बाहर भी कंफर्टेबल रहते हो. बट यस ऐसा होता है. आई थिंक फादर्स आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस डॉटर पार्ट. शायद उनको पता है भी नहीं उन्हें चले जाना है, शायद इसलिए आई सपोज. तो उनको ज्यादा लाड देते हैं फादर्स, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में भी यही देखा है कि फादर्स आर वेरी हैविंग अ वेरी पैम्पर एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर डॉटर्स. और मदर्स को ऐसे लगता है कि ये बॉय है तो इसको एक स्ट्रॉन्ग मैन बनाना है. आई थिंक वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर शोल्डर टुवर्ड्स दिस जेंडर, तभी ऐसा है. अदरवाइज आज की डेट में बेटा और बेटी में कोई फर्क रह नहीं गया हमेशा. जी बिल्कुल, और वो फर्क होना भी नहीं चाहिए. और मुझे लगता है कि इन कहावतों को कहावतें ही रहने देना चाहिए. लेकिन पापा को बिटिया भी प्यारी है और बेटा भी प्यारा है. ऐसा भी कहा जाता है कि उम्र भर का साथ जो है और पापा के साथ साथ हम कदम और हम निवाला हम प्याला दोस्त बनकर जो चलता है वो बेटा है. तो ये सोशल बिलीफ है, लेकिन हाँ उन्हें स्टिक करके लाइफ बिलीफ नहीं बनाना चाहिए. दीज आर ओनली इन टर्म्स ऑफ थॉट्स एंड थिंग्स. और जिंदगी इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है और पेरेंटिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है. जी अच्छा, टू रैप अप विद द प्रोग्राम मैम, आज के आखिरी 2 सवाल जरूर आपसे पूछना चाहेंगे. जब हम लाइफ लॉन्ग की बात करते हैं तो फादर्स आपको क्या लगता है कि ज्यादा क्लोजली किसके साथ स्टिक कर पाते हैं? बेटियों के साथ who get married and have a different life, या बेटों के साथ who in Indian families is also staying little nearer? तो किसके साथ आपको लगता है कि एक बॉन्डिंग किस्म से फादर की जो बॉन्डिंग है वो लेटर एज में किस तरह से रहती है?
दोनों के साथ बस ये तो आपने वैसा क्वेश्चन पूछा जो आई थिंक शायद कोई भी फादर इस चीज को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा कि जब उसकी बेटी दूसरे घर चली जाती है, आई थिंक वो उसके लिए तब भी उतनी ही छोटी सी गुड़िया होती है जिसके लिए वो चिंता करता है। बायोलॉजिकली वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी करती है, बट स्टिल उसकी अटैचमेंट उससे होती है। हमने अक्सर देखा है जब लड़कियों की मैरिज होती है वो अपने घर में कॉल करके अपने पापा से सब कुछ शेयर करती हैं, डिस्कस करती है, बिकॉज उनकी उससे बॉन्डिंग होती है। और यही आ रहा ना बेटे की बात है, उसके साथ वो रहते हैं, उन्होंने ही उनको नर्चर करा है, अब उसकी लाइफ में नया पार्टनर आ गया है, अब उसके भी लिटिल वंस आ गए हैं, so they have a very strong bonding with a daughter and a son, I suppose, with both, and it is we who have to acknowledge this thing and give respect to our parents. And father, I don't think so any father discriminates between a daughter and a son. They have a equal soft corners for both of them. हाँ, बेटियों की वरी इसलिए ज्यादा होती है, शायद वो दूसरे घर में चली जाती है, उसको सारा टाइम देख नहीं पाते, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रख पाते, बट दे लव बोथ ऑफ देम सेम एंड दे एंजॉय बोथ ऑफ देयर कंपनी। एग्जैक्टली। आज का आखिरी सवाल मैम, जिस तरह से पेरेंट्स अपनी एक ड्यूटी को फुलफिल करते हैं टुवर्ड्स देयर किड्स की क्या ड्यूटीज है, स्पेशली टू फादर्स and their unsaid duties? What do kids and the other members in the family need to give it back to the fathers? अगर आप ये बच्चों के लिए पूछोगे तो बच्चे तो पापा को हक करते हैं, दैट इज वेरी गुड इनफ, राइट। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनकी ड्यूटीज बढ़ जाती हैं, बिकॉज पूरा लाइफ फादर अपनी सिर्फ बच्चों के लिए लिटरली स्पेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तो अगर जब आप खुद बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने पेरेंट्स की इमोशनल और फिजिकल वेलबींग का 100% ध्यान रखें। इमोशनल वेलबींग से मेरा मतलब है जब पेरेंट्स नाउ नीड देम टू देयर टाइम, राइट। उनको ये नहीं चाहिए कि आपने घर अच्छा दे दिया, उनके रूम में सारा सामान है, उनको आपका टाइम चाहिए। वो चाहते हैं आपसे बात करना। आज भी वो आपके फादर है। यूजुअली बच्चे बड़े जब हो जाते हैं ना, उनको ऐसे लगता है इनका टाइम तो बहुत सिंपल था, बट हमारे टाइम में ये है, वैसा है, वैसा है। बट बिलीव मी, आज भी वो आपके फादर हैं, वो आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो प्लीज स्पेंड टाइम विद योर फादर्स, गिव देम अ टाइट हग, से थैंक यू सो मच डैड, व्हाटएवर यू हैव डन फॉर मी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है ना। तो हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करके, हग करके, आई लव यू डैड, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ करा, ये 3 सेंटेंसेस ही उनके लिए बहुत हैं एक हैप्पी डे स्पेंड करने के लिए। तो जो यूजुअली बॉयज को कम आता है, प्यार दिखाना या पैम्पर करना, बट आई थिंक उनको अपने फादर्स को पैम्पर करना चाहिए एक एज के बाद, बिकॉज पेरेंट्स ऑल्सो नीड सेम थिंग which children need in this age. Exactly. So time to give it a little more extra back to your fathers, because they are the role models and role models also. और रीढ़ की हड्डी, जैसे हमने शुरुआत में ही कहा था कि रीढ़ की हड्डी आपको बैलेंस और सपोर्ट करती है, लेकिन दिखता असल में ज्यादातर चेहरा है। तो आपको जो चेहरे की खुशी और सुंदरता दिख रही है, अगर हैप्पी पेरेंटिंग दिख रही है, तो वहाँ एक साइलेंट रोल मोरल है और सपोर्ट है, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट है, वो है फादर्स का सपोर्ट। और ये फादर्स को एक बिग हगी थैंक यू जरूर देना चाहिए और एक फुल ऑफ सल्यूट थैंक यू जरूर देना चाहिए, दैट इन पेरेंटिंग डे इन डे आउट साइलेंटली वो मदर्स के साथ, फैमिली के साथ, एल्डरलीज के साथ, किड्स के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि हर घर में जो पेरेंटिंग है वो काम, पीसफुल, पॉजिटिव एंड हैप्पी बनी रहे। सो विद दिस, थैंक यू सो मच मैम। और आज आपने वाकई में एक ऐसे टॉपिक पर बात की जिस पर हम अमूमन बात नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, अब हमने आपसे शेयर किया है कि हम परफेक्ट पेरेंटिंग के सारे एपिसोड एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म में लेकर आए हैं। आप मैम के सारे एपिसोड एक साथ सुन सकते हैं, अपनी फेवरेट पेरेंटिंग की प्लेलिस्ट डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख सकते हैं, और साथ ही अपने क्वेश्चंस भी हमें उसी प्लेटफॉर्म में भेज सकते हैं, या सलाम नमस्ते का जो लिसनर मैनेजमेंट सिस्टम है वहां पर भी भेज सकते हैं। लेकिन अपने क्वेश्चंस हमें भेजना न भूलें, क्योंकि अगले एपिसोड में मैम आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देंगी। और हमारे मेंटर को आप सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना न भूलें, और इनकी एक एक कही
भी बात आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख जरूर साबित हो सकती है. एंड डू फॉलो हर ऑन फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, every little social page, and she'll be there to help you. एंड विद दिस थैंक यू सो मच मैम. और आज भी आपको डॉक्टर ही कहेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे वाकई में हमें वो फीलिंग आती है कि न दवाई न गोली, लेकिन हर बड़ी सी दिखने वाली चीज का इतना प्यारा सा सोल्यूशन. सो ऑल थैंक्स टू यू. दोस्तों, अपने सवाल हमारे मेंटोर तक पहुंचाना न भूलें. परफेक्ट पेरेंटिंग में हमारे मेंटोर से जरूर कनेक्ट करिए. अगले एपिसोड में आपके सवाल होंगे और मेंटोर के जवाब होंगे. और अब परफेक्ट पेरेंटिंग के सारे एपिसोड्स आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं सलाम नमस्ते के ब्लॉग पर. तो जरूर विजिट करिए. डाउनलोड योर प्रोग्राम नाउ. मेक योर ओन परफेक्ट पेरेंटिंग प्लेलिस्ट नाउ. और हमारे मेंटोर को सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करिए. एंड डू गेट मोर ऑफ एडवाइजेस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर. और दोस्तों, इसी तरह से जुड़ते रहिए आप परफेक्ट पेरेंटिंग के साथ. खुश रहिए, खुशहाल रहिए और प्यार से रहिए, आबाद रहिए. सुनते रहिए रेडियो सलाम नमस्ते. The perfect plus, the perfect minus, the perfect formula to be a perfect parent. Meet the perfect mentor for perfect parenting. Perfect parenting. Salam.